नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्ट क्या होता है, हार्ट कैसे वर्क करता है। अब ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में आपको कंप्लीट हार्ट दिख रहा होगा ना 3D एनिमेशन में। एक्चुअल में ऐसा ही क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर होता है। देखिए वो 4 चैम्बर कौन कौन होता है, ध्यान से देखिए। ये क्या है, राइट एट्रियम है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। उसके नीचे ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट एट्रियम। और फिर इसके नीचे आएंगे तो ये क्या है, जो पीछे के साइड में होता है, आपको दिख रहा है पिक्चर में, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं। अब इस 4 चैम्बर में कैसे कैसे ब्लड का फ्लो होता है, कौन क्या करता है और किसको किस नाम से जानते हैं, आज के क्लास में इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से जंप करते हैं हम लोग अपने स्लाइड में और वहां से एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ध्यान से समझिए, इस पिक्चर में ये आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा लंग्स है। देखिए ये हमारा एक लंग्स है और ये हमारा दूसरा लंग्स है ना, इसी दोनों लंग्स की, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट लंग्स है। इसी के बीच में क्या है, ध्यान से देखिए, तो ये हमारा हार्ट क्या है, लोकेटेड है ना, ये हमारा हार्ट लोकेटेड है। अब ध्यान से देखिएगा तो हमारा जो लेफ्ट वाला लंग्स है ना, उस समय थोड़ा सा स्पेस लेकर के हमारा हार्ट क्या है, यहाँ देखिए ये हमारा हार्ट लोकेटेड होता है ना, हमारे लेफ्ट वाले लंग्स में। थोड़ा सा लेफ्ट साइड ना, बोलते हैं ना कि हमारा हार्ट किस साइड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है ना। तो यहाँ आप पिक्चर में देखिए, ये हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा लेफ्ट साइड वाले लंग की तरफ तो चला गया है ना। तो एक्चुअल में हार्ट के पास खुद का कोई स्पेस नहीं है, वो खुद क्या करता है, लंग्स से थोड़ा सा स्पेस किराए पे मांग के लेता है और बोलता है भाई हमको यहाँ पे रहने दो। और आप लोग क्या करते हैं, उसी हार्ट में जो खुद किराए के घर में रह रहा है ना, उसमें ना जाने और कितने पीपल्स को रखे रहते हैं अपने हार्ट में स्पेस दे करके। तो कभी भी जब किसी को स्पेस देना हो तो हार्ट में मत देना, उसके पास खुद का स्पेस नहीं, उसको बोलना भाई तुम मेरे लंग्स में ले ले स्पेस ना, किडनी फेफड़ा जहां मन करे ले ले, बट हार्ट में मत ले, क्योंकि हार्ट तो खुद किराए के घर में रह रहा है, उसमें और स्पेस कहाँ से दो तुम्हें। चलिए जोक सपाट। अब आगे देखिए, ये हमारा एक्चुअल साइज होता है किसका, हार्ट का। ध्यान से देखिए, तो ये जो साइज ये आपको शेप दिख रहा है ना, यही हमारे हार्ट का एक्चुअल शेप होता है। जैसा शेप हम लोग समझते हैं वैसा शेप हार्ट का बिल्कुल भी नहीं होता है। इस तरीके से हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स के बीच में। अब देखिए, जब हम हार्ट को काटेंगे ना बीचों बीच, तो देखिए इस तरीके से 4 चैम्बर हमें देखने को मिलेंगे ना। ये 4 चैम्बर कौन कौन होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम, उसके नीचे जाएंगे तो राइट वेंट्रिकल होगा, उसके बगल में देखेंगे ऊपर साइड तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। देखिए कौन कौन क्या क्या काम करता है, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि कौन सा पार्ट, कौन सा चैम्बर किस साइड होता है। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ देखते हैं तो हमारा अगर हार्ट बीचों बीच, हम हार्ट को सपोज कर लेते हैं, तो देखिए इस हार्ट का 4 पार्ट होगा ना। ये अपर वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, हमारे बॉडी में लेकर के आता है। मतलब हमारे बॉडी से जो वापस लौट करके ब्लड आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहाँ एंटर करता है, हमारे राइट एट्रियम में एंटर करता है ना। उसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल होगा। तो राइट एट्रियम क्या करता है, ब्लड को फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में पास कर देता है ना। वो क्या करता है, ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, जहां पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज हो जाता है। और वहां से फिर जो ब्लड है वो वापस कहां आता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करा देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है, और वहां से एरोटा के थ्रू क्या होता है, ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट में चला जाता है। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए इस पिक्चर में आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे जो आपको लेफ्ट पार्ट दिख रहा है ना, ये आपको जो लेफ्ट पार्ट दिख रहा है एक्चुअल में वो क्या है, राइट पार्ट है। क्योंकि हम सामने वाले के हार्ट को देखेंगे तो हमारा जो राइट होगा वो उस सामने वाले का क्या होगा, लेफ्ट ही तो होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइट एट्रियम बोलेंगे। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है क्या, राइट एट्रियम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिए राइट एट्रियम। इसके नीचे देखिए यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। वाल्व मतलब क्या, एक रास्ता, ठीक है। और वो रास्ता ऐसा होता है ना जो ब्लड को एक ही तरफ फ्लो कराता है, रिटर्न होने नहीं देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यही क्या है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व का है। तो यहां से ब्लड फ्लो होके कहां चला जाता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, राइट वेंट्रिकल का पार्ट है। ध्यान से देखिए, अब दिखेगा आपको ये पार्ट क्या है, राइट वेंट्रिकल का पार्ट है ना। अब यहां से क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो ये एक रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये वाला रास्ता, ये रास्ते से ये ब्लड को कहां भेजता है, लंग्स के पास से क्रॉस कराता है। देखिए
एक्चुअल में ब्लड क्या करता है ऐसे समझिए, हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना, इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। तो ध्यान से समझिए, जो एयर हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। देखिए आगे के पिक्चर में आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा लंग्स है ना, और इसी के बीचों बीच क्या है, हमारा हार्ट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, जो एयर हम लोग यहाँ से इनहेल करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे नोजल कैविटी के थ्रू होते हुए अंदर जाता है ना, अंदर ट्रैकिया के थ्रू होते हुए वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में पहुंच जाता है ना। और लंग्स में क्या होता है, देखिए लंग्स के 3 पार्ट होते हैं, कौन, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस और एल्वियोली। ध्यान से इस फिगर में आप लोग समझिए। देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यही क्या है, जो मेन पार्ट, ये क्या है, ब्रोंकाई का है। इसमें से जितने सारे पार्ट्स निकले हुए हैं ना, ऐसे ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलेस बोलते हैं। और इसके एंड पॉइंट पे ये जो आपको ग्राफ्स लाइक बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्वियोली बोलते हैं ना। और इस एल्वियोली में क्या होता है, खाली स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, जिसमें ये हवा जाकर के क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अब ये जो एल्वियोली बना होता है ना, बहुत ही थिन लेयर का बना होता है, सेमी परमिएबल होता है, जिससे गैस एक साइड से दूसरे साइड चली जाती है। अब ध्यान से समझिए कि इसी एल्वियोली के पास से क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स क्रॉस कर रहे होते हैं, जिसमें क्या फ्लो होते रहता है, ब्लड फ्लो होते रहता है ना। तो इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू जब क्या होगा, बहुत सारे ब्लड वेसल्स इसके अराउंड पाए जाते हैं ना, इस तरीके से। अब इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू जब ब्लड फ्लो होता है, तो एल्वियोली में पहले से जो एयर स्टोर है, उसमें से ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के ऊपर चला जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड के आरबीसी के अंदर होता है ना। तो उसको हम लोग अच्छे से किसी दूसरे पार्ट में समझेंगे। अभी हम लोग समझते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास चला जाता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं ना। इसी को हम लोग प्योर ब्लड भी बोल देते हैं। इसका मतलब जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देंगे ना। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से क्या होगा, अब देखिए इस वाले फिगर में समझिए, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ जाएगा, हमारे ये वाले पार्ट में जाएगा। ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा ना। तो यहां से देखिए ये कैसे पहुंचा था, सबसे पहले तो देखिए ये हमारा जो राइट एट्रियम है, ध्यान से देखिए ये हमारा जो राइट एट्रियम है ना, इसी में क्या हुआ था, सबसे पहले हमारे बॉडी से जो ब्लड रिटर्न होके आया वो पहुंचा ना इसमें। उसके बाद ट्राइकॉस्पिड वाल्व के थ्रू कहां पहुंच गया, इसमें पहुंच गया ना। ये क्या था, हमारा राइट वेंट्रिकल था। अब यहां से देखिए ध्यान से, तो ये एक रास्ता आपको दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। बेसिकली आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना, इसका मतलब प्योर ब्लड फ्लो होता है। बट एक आर्टरी ऐसा भी होता है जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराता है, इसीलिए एक्सेप्शन बन जाता है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये क्या करता है, ब्लड को लंग्स के पास तक लेके जाता है, जहां पे क्या हो गया, गैस का एक्सचेंज हो गया ना। अब फिर वहां से क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड हमारे हार्ट के किसमें, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। और वो लेफ्ट एट्रियम देखिए यहां से फिर कहां भेज देता है उस ब्लड को, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। और यही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है। तो जैसे ही हमारे ब्लड को पंप करेगा, ध्यान से देखिए इस रास्ते से, ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसको हम लोग एरोटा बोलते हैं। तो मेनली इस पार्ट से ब्लड निकलेगा और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते होते आर्टरी के थ्रू कैपिलरीज से होती हुई कहां पहुंच जाएगी, हमारे ब्लड के सेल तक पहुंच जाएगी ना। अब देखिए जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होता है, ठीक है, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जहां ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, और जहां पे ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। 3 टाइप का रिएक्शन होता है ना, किसमें होता है किसमें नहीं होता, ये सब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग ब्लड के बारे में समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो हम लोग फूड डाइजेस्ट किए हैं वो फूड स्टोर कहाँ होता है, हमारे सेल में स्टोर होता है ना। तो जैसे ही हमारे सेल में स्टोर होता है, उसको बर्न कराने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो अब अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर कहाँ पहुंच जाता है, हमारे सेल में पहुंच जाता है ना। अब जैसे ही सेल में पहुंचा, वहां पहले से ग्लूकोज स्टोर है ना, C6H12O6, जैसे ही उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, क्या बनता है, CO2 + H2O + ATP के फॉर्म में एनर्जी बनता है ना। ATP मीन्स क्या, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब यही एनर्जी तो हमको एक्चुअली चाहिए था, बट इस एनर्जी के साथ साथ जो ऑक्सीजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना। तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ब्लड में मिक्स होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसी को हम लोग बोल देंगे इम्प्योर ब्लड, जिसमें CO2 डिसॉल्व होता है। अब वो ब्लड फिर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ब्लड वेसल्स से होते हुए कहाँ आएगी,
हमारी हार्ट में वापस आएगी ना, तो जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से या ब्लड वेसल्स से वो वापस आती है ना, देखिए यहाँ से ये वापस आती है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये वापस आएगी उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। यानी कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होकर के जब हमारे सेल तक पहुंच रही है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिस पाथ से वो फ्लो कर रही है, जिस ब्लड वेसल से वो फ्लो कर रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, आर्टरी बोल रहे हैं ना। और आफ्टर रिएक्शन इन सेल, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ तो वहां से ऑक्सीजन तो उसको बर्न कराने में हेल्प किया, बट बना क्या, एनर्जी बना, एनर्जी के साथ साथ CO2 भी तो बना, तो उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो वो फिर से ब्लड में मिक्स होके और जिस ब्लड वेसल्स से वापस हमारे बॉडी के किस में, राइट एट्रियम तक पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेन्स बोलते हैं ना। समझ आया। और ये फिर से देखिए ध्यान से, तो ये जैसे ही इसमें क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना, फिर से ये क्या करेगा, उसको यहां से उसको राइट वेंट्रिकल में भेजेगा, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको फिर से फ्लो करा के लंग्स के पास भेजेगा। यहां ध्यान से देखिए, लंग्स के पास जाएगा तो क्या होगा, लंग्स के एल्वियोली में क्या है, पहले से एयर स्टोर है, जैसे ही उसके पास से ब्लड क्रॉस करेगा ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वो ब्लड के साथ क्या करता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। सेल में जैसे ही पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और फिर से वहां से जो CO2 निकलेगा वो वापस से ब्लड में मिलेगा और फिर से वेन्स के थ्रू क्या होगा, वो हमारे राइट एट्रियम में एंटर करेगा। तो आपको ब्लड के हार्ट के चारों चैम्बर के बारे में अच्छे से समझ आ गया। अब फिर से एक बार ध्यान से रिवाइज कीजिए। देखिए ये हमारा ब्लड है ना, सॉरी ये हमारा हार्ट है। इस हार्ट में आप लोग समझिए क्या होता है। देखिए ये हमारा क्या है, ऊपर अपर वाला पार्ट क्या है, राइट एट्रियम है ना, इसके नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल है, इधर क्या है, लेफ्ट एट्रियम है और इसके नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। तो आप समझिए हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या घुला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है ना, वो आएगा किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। सुपीरियर वेना कावा कुछ नहीं, एक नाम रख दिया गया है उसी ब्लड वेसल्स का। तो वो क्या करता है, उसके थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है ना, और जैसे ही हमारे राइट वेंट्रिकल में एंटर किया, वहां से कहा जाता है हमारे राइट एट्रियम में एंटर किया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया, ये क्या किया, इसको लंग्स के पास भेजा। लंग्स के पास क्या हुआ, गैस का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, ऑक्सीजन अंदर आया। फिर से वो कहां पहुंचा, तो हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा। लेफ्ट एट्रियम क्या किया, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से उसको पंप करके बॉडी के सारे सेल तक भेज देता है ना। तो उम्मीद है आपको हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।